फेसबुक से एक सवाल मौसूल हुआ है कि तवाफ़ में बहुत रश है और दौरान तवाफ़ वज़ू टूट जाए तो अब बाहर निकलना मुश्किल है, तो अब क्या किया जाए? बगैर वज़ू तवाफ़ किया जा सकता है? खाली बगैर नियत के तवाफ में वो चलता रहा कि रास्ता कहीं से मिल जाए तो वो तवाफ तो नहीं है उसका, है ना। जबकि वो मजबूरी है ना, लोगों को मारो हटो धक्के मार के गिराता हुआ जाए तो ये भी तो जायज नहीं है ना। सवाल ये नहीं कर रहे, नहीं वो ये कह रहे हैं कि जो तवाफ कर रहे हैं वजू टूट गया है, अब रश की वजह से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या कोई रियायत मिल सकती है कि बगैर वो तवाफ नहीं करेगा, जहां से टूटा है ये इसको याद कर ले कौन से फेरे में टूटा है और वजू करके वहीं से शुरू करे या नए सिरे से। नहीं, वो अधूरा फेरा जो है वो भी यानी कि नए सिरे से शुरू कर सकते हैं वजू करने के बाद। वो 4 और 3 का तो वो फिर वो फर्ज और वो लेकिन ये कि 7 फेरे पूरे करे, मतलब बेशक तो ये इस तरह वजू करके आ जाए, भले रश ठीक है, सवाब मिलेगा। अफजलुल अमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें जहमत ज्यादा हो। जहमत मैंने तकलीफ, मेहनत। हज भी तो करना है ना, सारी जिंदगी के गुनाह भी तो माफ करवाने हैं ना। तो कभी आजमाइश हो जाए तो आदमी सब्र और हिम्मत से काम ले। और मसला है, लोग घर आते हैं काम काज से और सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, रात मोबाइल में लगे रहते हैं और सो जाते हैं और सुबह काम पर चले जाते हैं। अभी इसका तफसीली मतलब इस टॉपिक पर या इस तरह की चीजों पर बात हुई है। अब ये तो ऐसा मरज है, ऐसा नशा है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं इतनी मतलब ना समझी का दौर रहा है। खाली मोबाइल पर लगे रहते हैं तो अपने को लगता है कि मोबाइल देख रहा है, ये बाजू तो ना पेज चला रहा होता है। हम जैसा आदमी आता है ना, कभी मैंने देखा है कि वो मोबाइल वालों का एक रश हो जाता है, वो तो ये अंदाजा हो जाता है कि अपने पेज पर ये चला रहा है। ये चला रहे होते हैं, जिसको चला रहे होते हैं, ना करने के काम कर रहे होते हैं, ना कहने के अल्फाज बोल रहे होते हैं। फिर बाज औकात तो बदकिस्मती से गेटअप उनका इस्लामी होता है, इमामा भी पहनेंगे, दाढ़ी भी है, समझे, और फिर ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि मतलब आदमी को शर्म आए। ये कर रहे होते हैं, इनको पता नहीं, ये अपने आप को अच्छा समझते हैं, ये अच्छे नहीं होते। भले वो गेटअप अच्छा है, बाकी इनका अंदाज अच्छा नहीं है। बल्कि ऐसे गेटअप को, मजहबी गेटअप को ये बदनाम करते हैं ऐसे लोग, कि लोगों को मतलब मौलाना है, देखा है ये है मौलाना है, ऐसा मौलाना यूं कर रहा है, ये कर रहे होते हैं, मौलाना भी कर रहे होते हैं, मुंडाना भी कर रहे होते हैं, सब लगे हुए ही समझो। लेकिन हर फर्द नहीं करता, लेकिन करने वालों की भी एक तादाद अब बढ़ती जा रही है। सबको मतलब पता नहीं क्या हाथ में आ गया है सोशल मीडिया, वो अब इसमें कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, तो कोई इंस्टाग्राम पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, तो कोई फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए गुनाहों में अपने इजाफा कर रहे हैं, बहुत इजाफा कर रहे हैं, बहुत इजाफा कर रहे हैं। खुदा की पनाह, यानी कि जैसे मजाक मस्खरी वाले बाज ऐसे ऐसे क्लिप होते हैं जिनमें कोई लेसन नहीं होता, ये भी वायरल कर रहे होते हैं। ये जरा सुनिएगा गौर से, यानी जिसको मतलब अगर ये लहवो लईब नहीं है तो क्या है, जिसको हम लोग ये वायरल कर रहे हैं, हंसी मजाक टाटा टाटा करके हंस रहे हैं, तो इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, व्हाट इज दिस। ये लहवो लईब वाले यानी कि खेल कूद वाले, मजाक मस्करियों वाले, सिर्फ इसमें मजा आता है, कोई लेसन नहीं होता, कोई इसमें ना इबरत होती है। ये आम तौर पे
ये मजहबी लोग भी इसको वायरल कर रहे होते हैं, इनको समझ नहीं आती कि मैं ये क्यों वायरल कर रहा हूँ। तो ये गुनाह के काम होते हैं बाद इसमें। तो ये फजूल नहीं, आप ये नहीं देखें, आप गौर करें कि इसमें कोई लेसन मिल रहा है या किसी को मुत्तला करना है किसी वजह से, तो कोई यार ये फुला ये कर रहा है, इसको कैसे समझा यार, इसला कैसे हो, कोई सबब हो या बताना मकसूद हो कि देखो ये कैसा लग रहा है, तुम इसे धंधे मत करना, बच के रहना। इन्हें कोई वजह हो कि ऐसी मतलब इन्हें कि बिला वजह बहुत चल रही है, काम मिल गया लोगों को। मजहबी क्लिप नहीं अच्छे लगते, ये बात तो है। मजहबी क्लिप आगे नहीं बढ़ाएंगे, गुनाह भरे फजूलियात वाले लहू लईब वाले। अब वो जैसे कि बकरीद आ गई तो वो टीले टीले जितने बकरे बना रहे हैं एआई से, इतने बड़े बड़े ढगे बनाएंगे, और हम ढगा बोलते हैं मेमनी, शुद्ध मेमनी में बेल को, बड़े बड़े बेल बनाएंगे, बकरे उसे से बना रहे हैं। अब इसको वायरल करना और पर वाले घोड़े उड़ रहे होते हैं, तो क्या क्या एआई में भी अब ये नया इजाफा हो गया ना, फजूलियात और लहव लईब। कोई मतलब ये नहीं कि लहव लईब कुल्लो लहविन बातिलुन, कि ये जितने लहव है ना ये बातिल है। तो ये मतलब यानी सब लहव नाजायज है। कुल्लु लहवी मुस्लिमिन बातिलुन, ये हदीस पाक है, इल्ला सलास, मगर 3 चीजें। क्या अल्फाज बोले हदीस में है कुल्लु लहवी मुस्लिमिन बातिलुन इल्ला सलास, यानी अच्छा 3 के अलावा बाकी सारे लहव ये बातिल हैं। अब वो 3 खेलों के अलावा बाकी खेल तो बातिल हैं, वो हदीस से पाक उसके निशानदेही कौन कौन सा खेल। तो खैर, तो अब ये कि अब इसमें कोई नाजायज है, कोई मकरूह तंज़ीह है, मेरा ख्याल है मिक्स। उसमें फिर डिटेल और भी है, यानी उसमें उसूल बयान किए गए हैं, नियतें हैं जी, ज़रूरतें हैं जी। लेकिन ये जो क्लिप चलाते हैं इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जो बिल्कुल अब उल्टे सीधे बकरे बनाएंगे तो अब इनको मतलब है कि गाय भाग रही है, उसको टक्कर मार रही है और ये हट जाता है और ये छलांग मारती है। व्हाट इज दिस? मजा बहुत आता है देखने में, लेकिन ये लहू लईब नहीं तो क्या है ये? इसको हम मजे से देखते हैं, मजे से इसको दौड़ाते हैं, उड़ाते हैं, जो बटन दबाने में ये उड़ जाता है, इसका कोई लेसन नहीं है इसमें। हाँ, ऐसी कोई नीयत है कि गाय भागी उसने टक्कर मार दी, तो नीयत ये कि वो बच के रहना। बकरीद में ये बोलते हैं बड़ा गरीब जानवर है, घर का पला हुआ है, बच्चा भी चला लेगा, ये लो चला के देखो, वाकई उसकी मौजूदगी में और वो रेवड़ में बच्चा उसको चला लेगा। ये थोड़ा अपने रेवड़ से रोड पे आकर बताएगी ये गरीब किसको बोलते हैं, आ जाओ। फिर जो बाज़ औक़ात ये गाड़ियों की आवाज़ें, भोंपों की आवाज़ें सुनकर ये जो मतलब तमाशा बनाती है ना, कभी किसी को ठोक दिया, गाड़ी में सर घुसार दिया, ये भी होता है, गाड़ी ये भी गाड़ी में डाल देगी सर, और क्या क्या लोगों को मतलब जख्मी करेगी। बाज बेचारे फौत भी हो जाते होंगे, राहगीरों पर भी, राहगीरों का भी खतरा होता है कि बेचारे वो बगैर लिए दिए सदमे आ जाए। ये तो इसलिए बच के रहना, यूं इस नीयत से किसी को दिया कि ये सब हो रहा है, तो समझ में आता है कि अगर ये नीयत है तो खाली तफरीहन दे रहे हैं, तो फिर ये फिर लहू लईब होना समझ में आ रहा है इसका। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि